नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। पिछली क्लास में हमने कुछ विस्थापन, लैम्बडा मैक्स के कुछ विस्थापन और एप्सिलॉन के कुछ विस्थापन जो है उसको डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को डिस्कस किया था। ये शिफ्ट क्या होती है, किस तरह से लैम्बडा मैक्स जो है उसका विस्थापन अधिकतम उच्च लैम्बडा मैक्स की तरफ होता है तो उसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। निम्न लैम्बडा मैक्स की तरफ होता है तो उसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। यदि एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती है तो उसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है, और एप्सिलॉन की वैल्यू में यदि कमी आती है तो उसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। तो ये सारा डिस्कशन कल हम पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगला टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, वो है संयुग्मन का प्रभाव। संयुग्मन क्या है, कॉन्जुगेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले संयुग्मन होता क्या है। तो संयुग्मन का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड का ऑल्टरनेशन। जैसे ब्यूटाडाइन के अंदर संयुग्मन प्रेजेंट है, उपस्थित है, बेंजीन वलय के अंदर संयुग्मन पाया जाता है। तो एकांतरित क्रम में यदि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी किसी सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनिक सिस्टम के अंदर संयुग्मन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, तो कॉन्जुगेशन का इफ़ेक्ट लैम्बडा मैक्स पे क्या होगा, लैम्बडा मैक्स पे क्या होगा का क्या मीनिंग, बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगी। ये इसका डिस्कशन इस टॉपिक के अंडर हम करेंगे। तो हमें पता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एथीन के मॉलिक्यूल के अंदर। एथीन के अंदर आपको पता है कि पाई बॉन्ड उपस्थित है। पाई बंध की उपस्थिति के कारण यहाँ पर पाई बंधी आणविक कक्षक तथा पाई प्रतिबंधी आणविक कक्षक उपस्थित होते हैं, और इनके बीच का ऊर्जा अंतर जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, और इसका एथीन का जो लैम्बडा मैक्स आता है वो 170 नैनोमीटर आपको प्राप्त होता है। तो 170 नैनोमीटर किसका है, एथीन का। लेकिन जैसे ही ब्यूटाडाइन सिस्टम के अंदर हम जाएंगे तो हमारा कॉन्जुगेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ब्यूटाडाइन सिस्टम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि कॉन्जुगेशन आ गया है, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन उपस्थित है, संयुग्मन उपस्थित है। तो यहाँ पर एथिलीन की दो इकाइयाँ आपस में जुड़ने से ब्यूटाडाइन का निर्माण हुआ। तो ब्यूटाडाइन में किस तरह से लैम्बडा मैक्स में परिवर्तन आया, क्योंकि जो एथीन है उसकी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू 170 नैनोमीटर है, और जैसे ही दो एथीन यूनिट को आपने जोड़ दिया तो आपको ब्यूटाडाइन सिस्टम मिला। और ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए लैम्बडा मैक्स क्या होगा उसको हमें कंसीडर करना है, क्या वो 170 ही होगा या 170 से ज़्यादा या 170 से कम, और यदि कम या ज़्यादा होता है तो उसका क्या रीज़न है, उसको हमें यहाँ इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है होमो और लूमो दर्शाया गया है। यहाँ पे एक एथीन मॉलिक्यूल अलग से दर्शाया गया, दूसरा एथीन मॉलिक्यूल अलग से दर्शाया गया है, और उसके पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को दर्शाया गया। यहाँ पे दो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, होमो HOMO होमो, LUMO लूमो। तो होमो और लूमो आपको दिखाई दे रहे हैं। होमो और लूमो का क्या अर्थ है, होमो का अर्थ है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या अधिकतम ऊर्जा का भरा हुआ कक्षक। लूमो का क्या अर्थ है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, न्यूनतम ऊर्जा का रिक्त कक्षक। तो इस तरह से होमो और लूमो के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब ट्रांजिशन होगा तो वो होमो और लूमो के बीच में होगा, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अधिकतम ऊर्जा का वह आणविक कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और लूमो का अर्थ हुआ न्यूनतम ऊर्जा का वह आणविक कक्षक जो कि रिक्त है। तो अधिकतम ऊर्जा के भरे कक्षक से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहाँ होता है, न्यूनतम ऊर्जा के खाली कक्षक के बीच में संक्रमण होता है। तो एथीन के अंदर जो लूमो है
वो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है, सॉरी एथीन के अंदर होमो जो है वो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है और लूमो पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। अब दो एथीन यूनिट के कॉम्बिनेशन को यहाँ इस डायग्राम के अंदर दर्शाया गया है। दो अलग अलग एथीन मॉलिक्यूल हमने बनाया, एक तो राइट हैंड साइड के अंदर और एक लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। उनके होमो और लूमो को, दो सेपरेट एथीन मॉलिक्यूल के होमो और लूमो को राइट और लेफ्ट साइड के अंदर दर्शाया गया है। अब यदि हम बात करें कि इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इनके कॉम्बिनेशन से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे? पाई और पाई, एक मॉलिक्यूल का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे मॉलिक्यूल का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से, रेखीय संयोग से दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको प्राप्त होंगे, जिनको इस डायग्राम में psi1 और psi2 के द्वारा दर्शाया गया है। अब पाई स्टार एक मॉलिक्यूल का और दूसरे का पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन रेखीय संयोग होता है, जिससे अगेन हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक लोअर एनर्जी का psi3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है और एक हाई एनर्जी का psi4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको चार ब्यूटाडाइन सिस्टम के अंदर चार नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास प्राप्त हो जाएंगे। वो होंगे psi1, psi2, psi3, psi4। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एथीन के अंदर कहाँ प्रेजेंट थे? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर थे। तो वहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या था? होमो था। अब दूसरे मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे ब्यूटाडाइन सिस्टम के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? क्योंकि दो पाई बंद है, इस कारण से चार पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर उपस्थित है। अब इन चार इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑफ-वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। ऑफ-वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो चार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसमें से सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल यानी कि psi1 के अंदर जाएंगे। उसके बाद में शेष दो इलेक्ट्रॉन बचे वो psi2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर psi1 और psi2 में से होमो कौन सा हो जाएगा? अधिकतम ऊर्जा का भरा हुआ कक्षक। अधिकतम ऊर्जा का भरा हुआ कक्षक, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे कौन सा हो गया? psi2। psi2 जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे दो कक्षक आपके अभी भी रिक्त है, वो कौन कौन से हैं? psi3 और psi4। psi3 और psi4 में से psi3 की ऊर्जा कम है, तो ये हमारा क्या हो गया? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या अपन कहें न्यूनतम ऊर्जा का रिक्त आणविक कक्षक। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो नए होमो और लूमो हमें प्राप्त हो गए। होमो है psi2 और लूमो है psi3। एथीन के अंदर होमो और लूमो के बीच का जो ऊर्जा अंतर था वो ज़्यादा था, जबकि ब्यूटाडाइन सिस्टम के अंदर होमो और लूमो के बीच का ऊर्जा अंतर, psi2 और psi3 के बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो बहुत कम हो गया है। ऊर्जा कम हो गई है, इसका मतलब क्या हो गया? लैम्ब्डा मैक्स में वृद्धि हो जाएगी। अवशोषण की तरंग दैर्ध्य में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। लैम्ब्डा मैक्स में वृद्धि क्या कहलाती है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं जब कभी भी संयुग्मन होता है आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है। जैसे क्रोमोफोर के साथ में जब ऑक्सोक्रोम को अटैच कर दिया जाता है तो एक नया क्रोमोफोर प्राप्त होता है जिसकी लैम्ब्डा मैक्स बढ़ जाती है, या जहाँ पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट आपको दिखाई देती है। तो ये जो सिस्टम है, अपन देखते हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट संयुग्मन जब कभी भी होगा तो आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देगी, लैम्ब्डा मैक्स में वृद्धि आपको दिखाई देगी। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह जो psi1, psi2, psi3, psi4 इनकी ऊर्जा का जो क्रम है उसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा। किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे दर्शाया गया है? psi1 के अंदर
जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसके अंदर एक भी नोड उपस्थित नहीं है। क्योंकि इसमें एक भी नोड उपस्थित नहीं है, इस कारण से इसकी ऊर्जा जो है वो सबसे कम होगी। साइड 2 के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, इसके अंदर आप देखेंगे कि एक नोड यहाँ पे ब्रोकन लाइन के द्वारा शो किया गया है। इस कारण से इसकी ऊर्जा जो है वो साई 1 से ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं साई 3 के अंदर यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि साई 3 के अंदर आपको 2 ब्रोकन लाइन यहाँ पे दिखाई गई। अब ब्रोकन लाइन किसके बीच में बनेगी? अगर आपकी पालियाँ जैसे साई 1 के अंदर सारी पालियाँ जो है प्लस 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 ऊपर है, माइनस 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 नीचे है, तो इस कारण से कहीं पर भी नोड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। साई 2 के अंदर आप देखेंगे प्लस प्लस की पालियाँ ऊपर है, आगे माइनस माइनस की पालियाँ ऊपर है। प्लस प्लस के बीच में नोड नहीं होगा, माइनस माइनस के बीच में नोड नहीं होगा। नोड कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लस और माइनस के बीच में। तो यहाँ पे आपको एक नोड दिखाई दे रहा है। साई 3 के अंदर आप देखेंगे पहला जो ऑर्बिटल पिक्चर है उसके अंदर आपको प्लस लोब दिखाई दे रही है ऊपर, दूसरे और तीसरे के अंदर माइनस माइनस लोब प्रेजेंट है, और चौथे के अंदर प्लस लोब आपको ऊपर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे प्लस माइनस के बीच में एक नोड प्रेजेंट है, अगेन माइनस प्लस के बीच में एक नोड प्रेजेंट है, लेकिन माइनस माइनस के बीच में सेम साइन की लोब्स के बीच में आपको नोड दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि साई 3 के अंदर 2 नोड प्रेजेंट है। साई 3 में 2 नोड प्रेजेंट है तो इसकी ऊर्जा जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे साई 4 में आपको दिखाई दे रहा है, साई 4 जो है इसके अंदर आपको क्लियरली लोब्स का यदि हम देखें, ऊपर वाली लोब्स को मैं पर्टिकुलरली हाईलाइट कर रहा हूँ, वो कौन सा है? प्लस माइनस। तो यहाँ पे हर 2 ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉनिक लोब्स है उसके बीच में आपको एक नोड दिखाई दे रहा है। इस कारण से यहाँ पे टोटल नोड जो है वो कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊर्जा जो है साई 4 की मैक्सिमम एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। तो लोवेस्ट एनर्जी साई 1, देन साई 2, देन साई 3 एंड देन साई 4। तो ब्यूटाडाइन में होमो तथा लूमो के मध्य का ऊर्जा अंतराल एथीन की अपेक्षा करता है, जिसके फलस्वरूप लैम्ब्डा मैक्स उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि संयुग्मन के कारण बैथोक्रोमिक शिफ्ट आपको दिखाई देती है। ब्यूटाडाइन में 4 आणविक कक्षकों को आप इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। यहाँ पे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 को यहाँ पे रखा गया है। साई 2 यहाँ पर होमो होता है और साई 3 लूमो होता है। होमो और लूमो का ऊर्जा अंतराल हमेशा संयुग्मन होने पर घटता है और संयुग्मन के कारण आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देती है। इस तरह से क्लियर हो जाता है कि एथीन से ब्यूटाडाइन सिस्टम में जाने पर लैम्ब्डा मैक्स में वृद्धि होती है। संयुग्मन जब कभी भी होगा लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि होगी, और ये जो घटना है इस कारण से आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देती है। तो इस टॉपिक के अंदर जहाँ पर कि अपन देखते हैं संयुग्मन का इफेक्ट, तो संयुग्मन जब कभी भी होगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगी, लेकिन संयुग्मन का यदि रिमूवल होता है तो आपको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलती है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है? लैम्ब्डा मैक्स का घटना। ये आपको कहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल पिछली क्लास में डिस्कस किया था, कौन सा? एनिलीन से एनिलीनियम आयन के निर्माण के दौरान बैथोक्रोमिक शिफ्ट नहीं और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देती है। संयुग्मन का रिमूवल होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन वलय के साथ में संयुग्मन कर रहा था, वो एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है और वो बैथोक्रोमिक संयुग्मन नहीं कर पाता बेंजीन वलय के साथ में। इस कारण से आप क्या देखते हैं, वहाँ पर आप हिप्सोक्रोमिक विस्थापन देखने को देखते हैं। तो इसी के साथ
अगला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे वुडवर्ड फिशर नियम। उससे पहले हम कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लैम्ब्डा मैक्स को किस तरह से मॉलिक्यूल में कैलकुलेट किया जाता है उसको कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।